और दोस्तों हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए 10 मिनट में 50 ताज़ा और बड़ी खबरें बताएंगे। दोस्तों आखिरकार कैसे इजराइल के उड़ गए पर खच्चे। जी हाँ, इजराइल के 24 सैनिक मारे जाने के बाद इजराइल हुआ आग बबूला। आखिरकार क्यों दोस्तों धर्म स्थलों पर भगवा झंडा फहराने की जा रही है कोशिश। कौन कर रहा है देश में दंगे फैलाने की कोशिश। क्यों मीरा रोड वाले मामले पर घिर गई बीजेपी दोस्तों। और आखिरकार कैसे राहुल गांधी की न्याय यात्रा ने बीजेपी के छुटवाए पसीने। तमाम मुद्दों पर होगी बात, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर लीजिए। पास में एक घंटी आएगी, इसको भी दबाइए ताकि हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच पाए। दरअसल दोस्तों आपको बता दें चले, फिलहाल इजराइल के 24 सैनिक मारे जाने के बाद इजराइल हुआ आग बबूला। तो हमास ने दी चेतावनी। हमास कहा राख बचेगी सिर्फ इजराइल के पास और कुछ नहीं बचेगा। दरअसल दोस्तों इजराइल लगातार गजा को हासिल करने की कोशिश कर रहा है। यही कारण है जो इजराइल को एक बड़ा झटका लगा है और हमास ने इजराइल के 24 सैनिकों को एक ही दिन में मार गिराया। ये सबसे बड़ा अब तक का झटका था इजराइल के लिए। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में उमड़ा जन सैलाब तो बीजेपी में मचा हड़कंप। दरअसल आपको बता दें चले, राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 2.0 में लगातार लोगों के साथ दोस्तों जो अन्याय हो रहा है राहुल उसको इंसाफ दिलाने की कोशिश कर रहा है। सीधी सी बात यह, राहुल गांधी ने अपनी इस यात्रा को मणिपुर से शुरू किया था जहां पर 3 महीने तक हिंसा चली और बीजेपी कुछ भी नहीं कर पाई थी, इस हिंसा को रोक भी नहीं पाई थी। यही कारण है जो अब राहुल गांधी लोगों को न्याय दिलाने का काम कर रहा है। इसी बीच दोस्तों राहुल गांधी की यात्रा को रोकने की कोशिश की गई, बैरिकेडिंग लगाई गई, लेकिन बैरिकेडिंग भी तोड़ दी गई। यही कारण है जो राहुल गांधी के ऊपर FIR दर्ज कर ली गई थी, लेकिन राहुल गांधी ने खुली चेतावनी दी बीजेपी को कि उनके ऊपर 1 नहीं 100 FIR दर्ज करो, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ना वो किसी से डरते हैं। ये तमाम चीज़ें राहुल गांधी ने बीजेपी को बोली। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल हमास और इजराइल की जंग के बीच में दोस्तों एक बार फिर से हूतीज़ का बड़ा हमला। हूतीज़ ने शिप को बना लिया अपना निशाना। हूतीज़ बोले अभी तो सिर्फ शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या। दरअसल आपको बता दें चले, हूतीज़ से अमेरिका और इजराइल दोनों को उलझना भारी पड़ गया है। अमेरिका और इजराइल दोनों दोस्तों अपने पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मार कर बैठे हुए हैं, क्योंकि हूतीज़ रुकने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि इस बीच हम आपको बता दें चलें, हूतीज़ से निपटने के लिए अमेरिका ने कुछ भाड़े के टट्टू भी रखे, जो कि आपको बता दें चलें यमन में जाकर लोगों की हत्याएं कर रहे हैं। जी हाँ, ये बड़ा खुलासा हुआ है। अमेरिका ने पेड लोगों को, पेड यानी कि ख़रीद कर कुछ लोगों को भेजा है जंग लड़ने के लिए, जिसके बाद आपको बताते चले वो यमन में जाकर लोगों की हत्याएं कर रहे हैं। ये आरोप अमेरिका पर लगा है। ये साफ़ हो जाता है कि फ़िलहाल अमेरिका बौखला गया है इजराइल का समर्थन देने के चक्कर में। आपको बता दें चले दोस्तों, फ़िलहाल धर्म स्थलों पर भगवा झंडा फहराने की कोशिश, लोगों ने की बीजेपी की निंदा। दरअसल आपको बता दें चले दोस्तों, जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा थी उस दिन आपको बता दें चले यूपी जिला संत कबीर नगर में 22 जनवरी को श्री राम शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान कुछ उपद्रवियों ने दोस्तों मस्जिद के गेट पर जाकर मस्जिद के गेट पर चढ़ने की कोशिश प्रयास किया। यही नहीं, उन लोगों ने कहा कि पूरे देश में जय श्री राम आने वाले हैं, बच्चा बच्चा गली में ये गाएगा जय श्री राम आएगा। इस तरीके की बातें की गई और बुली करने की कोशिश की गई एक विशेष धर्म के लोगों को, यानी कि मुस्लिमों को। ऐसे में दोस्तों यही नहीं, और उसके बाद बात कर लेते हैं आगरा मौसीकी मस्जिद की। आगरा मौसीकी मस्जिद शताब्दी की मस्जिद है, बहुत पुरानी मस्जिद है। इस मस्जिद पर दोस्तों भगवा झंडा लगाने की कोशिश नहीं, बल्कि यहाँ पर तो भगवा झंडा लगा भी दिए गए 2 झंडे। जिसके बाद आपको बता दें 11 आरोपियों को उत्तर प्रदेश की पुलिस ने गिरफ्तार किया। ये जानकारी खुद उत्तर प्रदेश की पुलिस ने दी है कि कुछ उपद्रवी मस्जिद के ऊपर चढ़कर भगवा झंडे लगा रहे थे। और आपको याद होगा अभी एक दिन पहले मैंने आपको एक खबर बताई थी कि मध्य प्रदेश में कुछ लोग चर्च के ऊपर चढ़ गए और चर्च के ऊपर भगवा झंडा लगा दिए। अब आप समझिए, किसी और के धर्म स्थल पर दोस्तों खुद के धर्म के भगवा झंडे लगाना, ये कहाँ की इंसानियत है। दूसरे लोगों के धर्म नहीं, आपका धर्म है। उस तरीके की चीज़ें की जा रही हैं और जानबूझकर ताकि दंगे भड़क जाएं वो चीज़ें कोशिश करी गई। जबकि हमने देखा कि अब की बार कुछ मुस्लिम समुदाय के लोगों ने तो दुकानें भी नहीं खोली, वो घर से बाहर नहीं निकले उस दिन ज़्यादातर लोग, क्योंकि ये माना जा रहा था कि बीजेपी दंगे फैलवा सकती है और इसका आरोप मुस्लिमों पर आएगा। इसलिए कई लोगों ने इस चीज़ को बायकॉट भी किया था। लेकिन अब आप समझिए, चर्च पर भगवा झंडे लगाए गए, मस्जिद पर भगवा झंडे लगा दिए गए।
और मुझे पूरा यकीन है इनके घर पे बुलडोज़र नहीं चलेगा। अगर यही काम किसी मुस्लिम समुदाय के इंसान ने किया होता तो मीरा रोड पे जैसे भी बुलडोज़र चल रहा है वैसे ही दोस्तों इनके घर पे भी बुलडोज़र चल गया होता। लेकिन ये काम क्योंकि उन लोगों का पत्रियों का, तो बीजेपी सिर्फ दिखावे के लिए इन्हें जेल भेजेगी और उसके बाद इनको छोड़ भी दिया जाएगा आराम से, बड़े आराम से। लेकिन शायद बीजेपी एक बात भूल रही है कि सत्ता में कोई भी नहीं रह सका। बड़े बड़े राजा महाराजा दोस्तों अपनी रियासत छोड़ के चले गए, तो ये तो एक सरकार है, आप समझिए इसको भी एक ना एक दिन जाना ही है। जिस दिन जाएगी उस दिन इनकी डोली अच्छे से उठेगी। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए संजय रावत। संजय रावत बोले शिवसेना का बड़ा योगदान था राम मंदिर में, लेकिन बीजेपी ने उद्धव ठाकरे को न्योता तक नहीं दिया। संजय रावत ने आरोप लगाया कि उद्धव ठाकरे, खास करके जो बाला साहब ठाकरे थे, उनका बाबरी मस्जिद को लेकर जो गिराने में उनका भी नाम था। और इसीलिए दोस्तों संजय रावत ने कहा कि फ़िलहाल हमारा एक बड़ा रोल रहा है बाबरी मस्जिद की जगह जो मंदिर बना है उसमें। उन्होंने कहा कि फ़िलहाल हालांकि धर्म स्थल जाने के लिए हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, जब हमारा मन करेगा हम जब चले जाएंगे, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा पर उनको नहीं बुलाने के ऊपर बवाल खड़ा हुआ है, जहाँ पर संजय रावत बार बार बीजेपी के ऊपर हमलावर हो रहा है और ये आरोप लगा रहा है कि बीजेपी सिर्फ लोगों के वोट पाने के लिए अधूरे मंदिर की, आप समझिए बड़े बड़े जो पुजारी थे वो लोग आए नहीं इसमें। उन्होंने मना कर दिया कि भैया बीजेपी अपने लोकसभा चुनाव को देखते हुए अधूरे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कर दी, जिसको लेकर बवाल भी मचा। तमाम विपक्ष इसके खिलाफ हो गया कि भैया लोकसभा चुनाव के लिए फ़ायदा लेने के लिए राम लल्ला का यूज़ किया जा रहा है और राम लल्ला के अधूरे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कर दी गई, जिसको लेकर जमकर हंगामे भी हुए। लेकिन एक चीज़ तो साफ़ हो जाती है कि चाहे जो भी हुआ दोस्तों, इस दौरान एक चीज़ सामने आ गई है कि फ़िलहाल बीजेपी का सिर्फ एक ही पैटर्न है राजनीति का, और वो है धर्म। इसके बिना बीजेपी अधूरी है। आप समझिए मुसलमान बीजेपी के लिए कितना बड़ा हथियार है। अगर मुस्लिम ना हो तो बीजेपी की राजनीति का कोई मतलब ही नहीं रह जाए, क्योंकि वो इसी बल पर चुनाव लड़ती है हिंदू मुस्लिम पर। अगर वो ना हो तो फिर उसका गेम ही ओवर हो जाए। आपको बता दें चले दोस्तों, फ़िलहाल एक बार फिर से हम आपको बता दें चले, हिजबुल्ला हुआ हमलावर। हिजबुल्ला ने बरसा दिए दोस्तों रॉकेट इजराइल के ऊपर पड़खच्चे। दरअसल आपको बता दें चले, इजराइल और हिजबुल्ला के बीच में दोस्तों लगातार झड़प जारी है। हिजबुल्ला ने इजराइल के कई पड़खच्चे उड़ा दिए, जहाँ पर एक चीज़ साफ दिखाई दे रही है कि हिजबुल्ला और इजराइल के बीच की जंग दोस्तों लगातार बढ़ रही है, क्योंकि इजराइल को टारगेट करने में एक भी मौका छोड़ नहीं रहा है हिजबुल्ला। उसने साफ कर दिया था कि वो पूरी तरीके से बर्बाद कर कर छोड़ेगा इजराइल को, और दोस्तों वही होता हुआ नज़र आ रहा है। हिजबुल्ला से उलझना इजराइल की सबसे बड़ी गलती थी ज़िंदगी की, क्योंकि हिजबुल्ला दोस्तों अब पूरी तरीके से फेल हो चुका है। आपको बता दें चले दोस्तों, कांग्रेस और टीएमसी आपस में ही भिड़े। ममता बनर्जी बोली मैं अकेले लड़ूंगी चुनाव। 40 सीटों पर टीएमसी अकेले लड़ना चाहती है लोकसभा में चुनाव। दरअसल ममता बनर्जी का कहना है कि कांग्रेस ने उनका ऑफर नहीं माना, इसीलिए अब वो अकेले चुनाव लड़ेंगी। जैसे ही ममता बनर्जी ने इंडिया गठबंधन का साथ छोड़ने की बात, मतलब इंडिया गठबंधन का नहीं लेकिन कांग्रेस का साथ छोड़ने की बात कही, उसी दौरान दोस्तों ममता बनर्जी का एक्सीडेंट भी हो गया। कल ममता बनर्जी का एक एक्सीडेंट हो गया जिसमें वो घायल हो गई। लेकिन बात ये नहीं है दोस्तों, बात ये है कि इंडिया गठबंधन को टूटना नहीं चाहिए, क्योंकि एकजुट होकर ही हराया जा सकता है। क्योंकि यहाँ पर जो वोट परसेंटेज है विपक्ष का वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और ऐसे में आप भी समझ सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर एक बड़ी जीत विपक्ष की दिखाई दे रही है। आने वाले लोकसभा में अगर ये लोग मिलकर अच्छे से चुनाव लड़ लेते हैं, सीट शेयरिंग हो जाती है, तो मैं लिख कर दे सकता हूं दोस्तों कि विपक्ष को हराना बीजेपी के लिए मुश्किल है। क्योंकि बीजेपी के जो गठबंधन है उसमें छोटे मोटे दल हैं, लेकिन जो इंडिया गठबंधन है उसमें तमाम बड़ी बड़ी पार्टियां हैं दोस्तों, जो बड़े बड़े राज्यों के सीएम हैं। और ऐसे में हम साफ दिखाई दे रहा है रिजल्ट क्या होने वाला है अगर एकजुट होकर चुनाव लड़ा गया तो। लेकिन आपको बता दें चलें, क्योंकि ममता बनर्जी और कांग्रेस में झड़प हो गई है, हालांकि इस पर आम आदमी पार्टी ने सफाई दी है कि दोनों बड़ी पार्टियों बैठकर आपस में बात ज़रूर करेंगी। फिलहाल आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ऑल नोटिफिकेशन पे, ताकि हर वीडियो की अपडेट आप तक